एक सदियों पुराना शिवा मंदिर गांव के बाहर था। लोग दिन में पूजा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी कोई वहां पांव रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आधी रात को वहां घंटियों की आवाज गूंजती थी और एक औरत की चीख सुनाई देती थी। डर के मारे गांव वाले मंदिर से दूर ही रहते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाना चाहिए। घंटियां अपने आप बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। जो भी सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। डर के बावजूद गांव वालों से मंदिर की निगरानी करवाने की कोशिश की जाती थी। उसी गांव में एक बहादुर चौकीदार था, रामू नाम का, एक गरीब किसान। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहादुर था। रामू, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अब सुबह से बच्चों को सिर्फ पानी पिला रही हूँ। हाँ, मुझे भी ये सोच सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। खेत में फसल सूख गई, मजदूरी भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? राशन में ना आटा बचा है ना दाल। टेंशन मत लो, कल सुबह गांव के मुखिया के खेत पे काम मांगने जाऊंगा। जो मजदूरी मिलेगी सबसे पहले चूल्हा जलाऊंगा। बस भगवान से दुआ है कि बच्चे भूखे ना सोएं। जब तक मैं हूं, तुम लोगों और बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। सुबह होते ही थका हुआ लेकिन हिम्मत वाला रामू मुखिया के खेत पे पहुंचता है। बोल, इतनी सुबह क्यों आया? चौधरी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर आप चाहें तो आपके खेत पे काम दे दीजिए। हाँ, काम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक बैल की तरह खेत में। चौधरी जी, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस मजदूरी से चूल्हा जल जाए, इतना ही काफी है। पूरे दिन खेत में मेहनत करने के बाद थका हुआ रामू चौधरी के पास आता है। चौधरी जी, आज का काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे रामू, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, कल आना। सरकार, कल तो बच्चे भूख से रोएंगे। पूरा दिन मेहनत की है, आज ही मजदूरी चाहिए। ज्यादा बकबक मत कर, काम चाहिए था तो किया, पैसे जब होंगे तब दूंगा। हाँ, यही है इस देश में गरीब की मेहनत की कीमत। हम पेट खाली रख कर जीते हैं और आप हमें नजरअंदाज करते हैं। ये मेरी जमीन है, मेरे नियम हैं। जो भी हो, ऊपर वाला सब देख रहा है चौधरी जी। गरीब की आंखों का पानी कभी खाली नहीं जाता। रात का अंधेरा, घर में दीवार से चूल्हा जल रहा है। पत्नी दरवाजे पे रामू का इंतजार कर रही है। थका और निराश रामू घर में दाखिल होता है। रामू, इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे भूख से रो रो कर सो गए। चौधरी ने मजदूरी दी? नहीं, चौधरी जी ने कहा कल पैसे मिलेगा। आज खाली हाथ लौट आया। पूरा दिन मेहनत की और पैसे भी नहीं मिले। अब हमारे बच्चों का क्या होगा रामू? हाँ, पसीना बहाया, लेकिन गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं। चौधरी जैसे लोग बस हमें दबाते हैं। हम गरीब लोग इसी दर्द और तकलीफ में जिंदगी गुजार देते हैं। कभी काम नहीं मिलता, जब मिलता है तो मजदूरी भी नहीं मिलती। हिम्मत रख, जो भी हो कल फिर कोशिश करना। एक दिन ये जुल्म जरूर खत्म होगा। बस दुआ है कि बच्चे भूखे ना रहें। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार यही सोचता रहा, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? क्या गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? पत्नी भी करवटें बदलती रहीं और बच्चे भूख से तड़पते रहे। आज पंचायत में जाऊंगा। अगर चौधरी मजदूरी नहीं देगा तो सबके सामने अपना दुख बताऊंगा। चौधरी गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। पंचायत में कौन तेरे साथ खड़ा होगा? सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर मैं चुप रहा तो चौधरी और गरीबों के हक मार लेगा। दोपहर में रामू पंचायत चौपाल पे पहुंचता है। गांव वाले जमा थे। सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैंने चौधरी के खेत में पूरा दिन मेहनत की, लेकिन उन्होंने मजदूरी नहीं दी। क्या गरीब की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? पंचों ने चौधरी से पूछा,
चौधरी, अगर ये सच है तो गरीब का हक छीनना गलत है। मजदूरी देना तेरा फर्ज है। ये सब झूठ है। तब खेत में काम करने वाले दूसरे मजदूर भी खड़े हो गए। हाँ, चौधरी ने हम सबकी मजदूरी कई बार रोकी है। आज रामू सच बोल रहा है। पंचायत ने सख्त फैसला दिया। चौधरी, आज ही रामू को उसकी मजदूरी दे दो और आगे से किसी गरीब का हक मत मारना, वरना पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। चौधरी को मजदूरी देनी पड़ी। रामू की आंखों में चमक आ गई। देखो, आज गरीब की आवाज दब नहीं सकी, इंसाफ हो गया। हाँ रामू, जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो भगवान भी उसकी ताकत देता है। सुबह का वक्त है, सूरज अभी अभी उगा है। भूख और परेशानियों से लड़ता हुआ रामू गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है। चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे हैं। भाइयों, गांव में कोई काम मिलेगा? घर में खाने का कोई जरिया नहीं बचा। गांव के बाहर पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। रात में वहां कोई नहीं रुकता। मंदिर की निगरानी में क्या प्रॉब्लम है? गांव की प्रॉब्लम है भाई। कहते हैं उस मंदिर में भूत है। रात होते ही घंटियां बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाए। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। अगर मंदिर की निगरानी से काम मिल जाए और बच्चों का पेट भर सके तो मैं चौकीदारी कर लूंगा। सच में रामू वहां टिक पाएगा? हाँ, ना मेहनत से डरता हूं, ना इन भूत की कहानियों से। सच बोलूं तो मुझे भूख का डर है, भूत का नहीं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिस फिस करते हैं। रामू, अगर हिम्मत है तो आज रात से ही मंदिर की निगरानी शुरू कर दे। ठीक है, आज से मैं उस मंदिर का चौकीदार हूँ। घर की तरफ चलता हुआ रामू खुश होता है। आज कोई काम मिला? हाँ, मिला। गांव वालों ने कहा पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। वही मंदिर जहाँ रात को भूत होने की बात कहते हैं। लोग कहते हैं रात को वहां घंटियां बजती हैं और औरत की चीख सुनाई देती है। अगर ये सच भी है तो सच ये भी है कि हम भूखे हैं। निगरानी की मजदूरी मिलेगी तो डर से पीछे नहीं हटूंगा। भूत का डर पेट की भूख से छोटा है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कुछ बुरा ना हो। टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूंगा। देखना, कल सुबह इस काम की मजदूरी से बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। रात देरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और झिंगुर बोल रहे थे। रामू हाथ में पुरानी लालटेन लेकर मंदिर की तरफ चलता है। गांव से बाहर निकलते ही अंधेरा और गहरा होता गया। चारों तरफ पुराने पेड़ थे जिनकी डालियां हवा में हिलकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। रामू ने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने टूटी हुई दीवारें, टूटे विग्रह और हवा में हिलते घंटे देखे। चारों तरफ घना अंधेरा था। रामू ने लालटेन रख दी और मंदिर के बैरांडे में बैठ गया। यहां निगरानी करनी है, बस रात गुजर जानी है, उसने खुद से कहा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रामू ने लालटेन उठाकर आवाज की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं, टों टों दन। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत बांधी और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आ। जवाब में मंदिर के अंदर से एक औरत की धीमी चीख आई। रामू की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन उठाकर मंदिर के अंदर चला गया। कभी अंधेरा बढ़ता, कभी पेड़ की डाली टूटने की आवाज, कभी दीवार पे अजीब साया हिलता। साया दीवार पे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रामू ने फिर बोला, कौन है वहां? सामने आ। रामू को यकीन हो गया, इस मंदिर में कुछ रहस्य है। उसने मंदिर की तलाशी शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे राख, टूटे पत्रे और एक पत्थर पर लिखा मिला, यहां पुजारन को धोखे से जिंदा जला दिया गया था। रामू कांपते हुए बोला,
ये सच है। अचानक ठंडी हवा चली और एक साड़ी वाली औरत हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, पांव जमीन से ऊपर। औरत ने गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए, ये मेरी जगह है। तुम कौन हो? मैं इस मंदिर की पुजारन थी। मुझे यहाँ धोखे से जिंदा जला दिया गया और अब मेरी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी। औरत ने जोर से पूरा मंदिर हिलने लगा। दीपक अपने आप बुझ गए और घना अंधेरा छा गया। रामू जोर से चिल्लाया और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। जब लोग मंदिर पहुंचे तो चौकीदार रामू कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसकी चप्पल और चादर पड़ी थी। कहते हैं आज भी जो उस मंदिर में रात को जाता है वापस नहीं आता।